नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अशोक मौर्य ऑडियो बुक के छठे एपिसोड में। इस यात्रा में हम महान सम्राट अशोक के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की ओर बढ़ते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उनकी गवर्नरी के अनुभवों, उनके प्रशासनिक कौशल और उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो उनके शासन को आकार देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक राजकुमार की शिक्षा 8 से 10 वर्षों तक चलती थी। 18 वर्ष की आयु में वह राज्य प्रशासन में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए तैयार होता था। इस तरह का अवसर उसे एक सूबे का वायसराय या गवर्नर नियुक्त करने पर प्रदान किया जाता था। हमें बताया गया है कि अशोक ने 2 स्थानों पर गवर्नर के रूप में सेवा की। ये स्थान उज्जैन और तक्षशिला थे। उन्होंने उज्जैन में 11 वर्ष बिताए। यह एक महत्वपूर्ण नियुक्ति थी क्योंकि अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके केंद्रीय स्थान, कृषि संपत्ति और वाणिज्यिक महत्व के कारण अवंती में विंध्य पर्वत के उत्तर में मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। इसका हृदय स्थल मालवा अपने गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रांत को पहली बार मगध साम्राज्य में अजातशत्रु के समय में जोड़ा गया था, जो बिंबिसार के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। यह नंद साम्राज्य का हिस्सा तब बना जब नंदों ने शिशुनागों का स्थान लिया, और यह चंद्रगुप्त द्वारा अधिग्रहित किया गया जब उन्होंने अंतिम नंद राजा को हराया। मध्य भारत का क्षेत्र कई जनजातियों से युक्त था, जो विभिन्न स्तरों की स्वायत्तता का आनंद लेती थीं। इसे एक महान साम्राज्य में शामिल करने से केवल अस्थायी रूप से इस क्षेत्र की गणतांत्रिक भावना दबाई जा सकी, और मौर्य साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद यह क्षेत्र फिर से अल्पकालिक गणराज्यों के शासन में आ गया। यही कठोर गणतांत्रिक भावना थी जो मौर्यों के लिए राजनीतिक चिंता का कारण बनी, और शायद यही कारण था कि अशोक को यहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया और वे लंबे समय तक यहाँ रहे। जनजातियों और साम्राज्य के बीच संघर्ष प्राचीन भारत के इतिहास का एक स्थायी तत्व था, और मौर्य साम्राज्य से पहले और बाद में मध्य भारत का इतिहास इस संघर्ष की विभिन्न रूपों में निरंतरता का एक अच्छा उदाहरण है। अवंती में बौद्ध धर्म के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे, विदिशा, आधुनिक भिलसा, भोपाल के पास, और काकनाद बोटा, सांची, जहां प्रसिद्ध स्तूप स्थित है। अशोक जब उज्जैनी में गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे थे, तब उन्होंने एक व्यापारी परिवार की एक युवती से मुलाकात की। इस युवती का नाम देवी था, और अशोक उनसे प्रेम कर बैठे और उनसे विवाह कर लिया। इस विवाह से एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म के इतिहास में श्रीलंका को धर्म परिवर्तन के लिए प्रसिद्धि दिलाई और वहां भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ की स्थापना की। जिस प्रांत पर अशोक ने शासन किया, वह व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भिलसा और सांची के महान मठ महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के पास स्थित थे, जो बिहार के शहरों को एक ओर पश्चिमी भारत और दूसरी ओर दक्षिण भारत से जोड़ते थे। जब अशोक सम्राट बने, तब भी यह प्रांत उनकी विशेष चिंता में रहा। हम पाते हैं कि उन्होंने नौकरशाही की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके प्रशासन का बार बार निरीक्षण करने का आदेश दिया। अशोक की दूसरी गवर्नरी उत्तर पश्चिम में गांधार प्रांत में थी। इसमें आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों का समावेश था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो प्राचीन बौद्ध धर्म के इतिहास में व्यापार और शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। दक्षिण और पूर्व से आने वाले व्यापार मार्ग यहाँ पर मिलते थे, और यह शहर भारतीय आंतरिक क्षेत्र, मध्य एशिया, बैक्ट्रिया और पार्थिया से आने वाले वस्त्रों के आदान प्रदान का केंद्र था। 327 ईसा पूर्व में तक्षशिला के राजा अंभी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे अनाज, उपकरण और खुफिया जानकारी प्रदान कर ग्रीक आक्रमण में अमूल्य सहायता दी। इनामस्वरूप सिकंदर ने अंभी को तक्षशिला का शासक बनाए रखा। चंद्रगुप्त के शासन में यह प्रांत मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया और एक वायसराय द्वारा शासित हुआ। एक महत्वपूर्ण राजमार्ग तक्षशिला को साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से जोड़ता था। इसी मार्ग से ग्रीक दूत मेगास्थनीज अपने राजदूत पद पर पहुंचने के लिए यात्रा की थी। इसकी लंबाई लगभग 1150 मील थी और इसे 8 चरणों में बनाया गया था।
इसके मार्ग में यह सिंधु, झेलम, ब्यास, सतलज, यमुना और गंगा नदियों को पार करता था और पंजाब के महत्वपूर्ण शहरों को मगध से जोड़ता था। बिंदुसार ने अपने पुत्र सुमना को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन वह प्रांत को पर्याप्त नियंत्रण में रखने में असमर्थ साबित हुए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अशोक को वहां एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। प्रांतीय प्रशासन गवर्नर, उनके मंत्रिपरिषद, प्रांतीय सेना और पुलिस और विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारियों से बना होता था, जिन्हें केंद्रीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाता था। गवर्नर प्रशासन की निगरानी करता था और उसके क्षेत्र में राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। वह सम्राट के विशिष्ट आदेशों का पालन करता था, जो गवर्नरों के साथ संपर्क में बने रहने के लिए एक प्रणाली का उपयोग करता था, जिसमें संदेशवाहक और एजेंट शामिल थे। प्रांत का शासन करना राजकुमार को लोगों को जानने और अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई किसी भी थ्योरी को व्यावहारिक रूप में लागू करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता था। इससे राजकुमार व्यस्त रहता था और चूंकि ये नियुक्तियां साम्राज्य के केंद्र से दूर होती थीं, इसलिए ये राजकुमारों को सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकती थीं। यह थी हमारी आज की कहानी अशोक मौर्य की गवर्नरी और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम अशोक के सम्राट बनने के बाद के घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।